एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने की। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा की। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी आज लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर। दौरान इद्दत निकाह के केस में नया मोड़, खावर मानिका की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज के बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। पीटीआई ने अपोजिशन की एपीसी आज बुला ली। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिन 11 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए। जमात इस्लामी को भी अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साद रफ़ीक और राना मशहूद की मुलाकात। अरकान असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू, उस्मान ओवैसी और फिदा हुसैन ने भी मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और हलकों के उमूर पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब सदर नून लीग नवाज शरीफ को सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह का खत। पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास बुलाने का मुतालबा। नून लीग को मुतहरिक और फाल करने का भी मुतालबा किया। रसीदें मांगने वाला अब अपनी रसीदें देने से भाग रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं बयान पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। राना तनवीर बोले, एक जमात की सियासत का महवर ही पाकिस्तान की तबाही रहा है। इस जमात ने ज़राअत के शोबे को भी तबाह किया। इस जमात का बानी आज भी जेल में बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। जमात इस्लामी का IPPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं एहतजाज तहरीक को असर नौ शुरू किया जाएगा। धरनों में ही अवाम को आइंदा का रोड मैप दिया जाएगा। बिजली के बिल कम और नाजायज़ टैक्सेस खत्म किए जाएं। पेट्रोल की लेवी कम की जाए। सरकारी मुराद खत्म। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। जागीरदारों पर टैक्स आयद किया जाए। ओगरा ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का निर्ख 3,500 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ फैसलों की मंजूरी दी थी। कराची में बादशाह खान और अब्दुल वली खान की बरसी का जलसा। ANP के मरकजी सदर अमल वली खान और दीगर रहनुमा शरीक। मियाँ इफ्तिखार, शाही सैयद और दीगर रहनुमाओं ने शुरका से खिताब किया। कहा, बादशाह खान का फ़लसफ़ा अमन था। अदम तशद्दुद की सोच पूरी दुनिया की ज़रूरत है। हुक्मरानों को भी चाहिए बादशाह खान का फ़लसफ़ा अपनाएं। आम इंतखाबात में 18% खवातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ वोट डाले। 82% हलकों में मर्द और खवातीन वोटर्स का इंतखाब जीतने वाला उम्मीदवार था। फैफिन की मर्दों के मुकाबले खवातीन वोटर्स के रुझान से मुतालिक रिपोर्ट जारी। शहरी हलकों में खवातीन ने मर्दों के मुकाबले मुख्तलिफ वोट दिया। क्लीन स्वीप या सीरीज बराबर आज पता चलेगा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात से 2-4। मैच बचाने के लिए मजीद 178 रन दरकार। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर 4 विकेटों पर 76 रन थे। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2, कामरान गुलाम 19, बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज ने दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए, 254 का हदफ दिया। नोमान अली और साजिद खान की 4-4 विकेटें। सांगट के इलाके चुटियारी में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा खेतों में जानवरों के घुसने पर हुआ। फायरिंग के वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों का एहतजाजी मुजाहरा। साबिक MNA नवीद डेरो ने वाक़े का जिम्मेदार SSP और डिप्टी कमिश्नर को करार दे दिया। कहा, हमले में रोशन जुनेजो और मोहम्मद खान जुनेजो का हाथ है।
कराची में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें थम न सकीं। शाहराह कायदीन के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी से नई बाइक छीन ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लुटेरों ने नौजवान का ताक़ुब करके वारदात की तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अमरीका की तालिबान रहनुमाओं के सिरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी। नई इंतजामिया का अफगानिस्तान में अमरीकियों की कैद पर इजहार बरहमी। वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं तालिबान की कैद में अमरीकियों की तादाद अंदाजे से ज्यादा हो सकती है। अगर ये सच है तो तालिबान क़यादत के सिरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी। सदर ट्रंप अफगानिस्तान की इमदाद बंद करने का हुक्म पहले ही दे चुके। रिहाई के बाद गजा लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज की फायरिंग। एक शहीद फ़लस्तीनी शहरी जंग बंदी मुआहदे के तहत रिहा होकर शिमाली गजा में लौटे। फ़लस्तीनियों ने घर वापसी के इंतज़ार में रात सड़कों पर गुजारी। हमास के मुताबिक इसराइल जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद में ताक़ीद कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल की हिमायत में बाइडन से एक कदम आगे आ गए। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के साबिक सदर बाइडन के अहकामात वापस ले लिए। सहूनी रियासत को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदाकार सैफ अली खान पर कातिलाना हमले के केस ने नया मोड़ ले लिया। सैफ अली खान की रिहाइशगाह से लिए गए फिंगरप्रिंट्स के 19 नमूने मुबैना मुलजिम शरीफुल इस्लाम के साथ मैच न हुए। CID ने मुंबई पुलिस को बाज़ाबिता तौर पर आगाह कर दिया। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स के मजीद नमूने जांच के लिए भेज दिए। जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सुक्योल पर बगावत के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद। एंटी करप्शन ने फ़र्द जुर्म आयद करने की सिफारिश की थी। साबिक सदर ने 3 दिसंबर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था। अपोजिशन जमातों और आवाम के शदीद रद्द-ए-अमल पर चंद घंटे बाद ही मार्शल लॉ उठा लिया। अपोजिशन ने पहली नाकामी के बाद पार्लियामेंट से दूसरी बार मवाख़ज़े की तहरीक कामयाब कराई। मेजर जनरल सईदुज़्ज़मान मेमोरियल पोलो टूर्नामेंट बलूचिस्तान की टीम के नाम रहा। लाहौर के जिनाह पोलो क्लब में 4 चक्कर पर मुश्तमिल फाइनल में बलूचिस्तान और आर्मी की टीमों में दिलचस्प मुकाबला हुआ। फैसला कुन मार्के से पहले खवातीन के दरमियान नुमाइशी मैच भी खेला गया। इवेंट के इख्तिताम पर नेज़ाबाजी का शानदार मुजाहिरा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल फारूक अहमद खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। माजी के फास्ट बॉलिंग लेजेंड्स मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर की अमेरिका में मुलाकात वीडियो वायरल हो गई। एक तकरीब के दौरान रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मोहम्मद आसिफ की तरफ से जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद फैंस के चेहरे खिल उठे।